नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। तो चलिए आज की बात शुरू कर देते हैं। खबर और है, वो है कच्चा तीबू। जी हाँ, कच्चा तीबू के बारे में कल नहीं परसों मेरे ख्याल से पीएम मोदी साहब ने जो है एक्स पे एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि यह हैरत अंगेज खबर है, सनसनीखेज खबर है कि कच्चा तीबू जो एक द्वीप है पाक जल मड्डू मध्य में, जो श्रीलंका और भारत के बीच में है, रामेश्वरम और जाफना के बीच में है। जाफना का एक जगह है नेंदुड़ी। तो नेंदुड़ी से ये जो द्वीप है करीब करीब 10.5 किलोमीटर दूर है, और अगर हमारे रामेश्वरम की बात करें तो वहाँ से करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है। तो उसके बीच में है ये द्वीप, 300 मीटर चौड़ा है और 385 एकड़ में है करीब करीब, या 285 एकड़ में है। कोई रहता नहीं वहाँ पे। एक चर्च है वहाँ पे, सेंट एंथोनी का चर्च है, जहाँ इसी महीने मतलब फरवरी और मार्च में ही जो है एक त्यौहार टाइप का होता है, मछुआरों का त्यौहार होता है, तो मछुआरे वहाँ जाते हैं। तो ये जो द्वीप है ये शुरू से रामनाथपुरम के अधीन था, मतलब उस समय के जो राजा मदुरई के हुआ करते थे। उसके बाद जो है अंग्रेज जब आए यहाँ पे तो अंग्रेजों के पास रहा ये। आज़ादी के बाद ये भारत के पास ही था, लेकिन हमेशा से विवादित रहा ये, और श्रीलंका इस पर अपना हक जताता रहा। लेकिन 1974 तक जो है ये भारत के अंदर में ही माना जाता था, और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में था ये। और इसका काम ये था कि चूंकि पाक डमरू मध्य में जो है बड़े जहाज नहीं जा सकते, मूंगे के चट्टान है वहाँ पर, तो मछुआरे जो है नाव लेके जाते थे मछली मारने के लिए। तो मछली मारने के हिसाब से वो काफ़ी अच्छी जगह है। लेकिन 1974 में जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे श्री मोआ भंडार नायके, और भारत की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। तो एक समझौता हुआ था 26 जून को कोलंबो में, 28 जून को दिल्ली में। और इस समझौते के साथ सामुद्रिक सीमा का समझौता हुआ था कि भाई आपकी सीमा ये है समुद्र की, हमारी ये है, हमारे पास ये है, आपके पास वो है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो कुछ इस तरह के जो है वो हुए आपस में समझौते। तो समझौते के तहत जो है कच्चा तीबू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। खबर ये नहीं है कि सौंप दिया गया, खबर मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि परसों ये मामला उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। तो बहुत लोगों को ये लगा होगा कि ये शायद पहली बार हुआ है, और ऐसा इसलिए हुआ कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के अन्नामलाई, उन्होंने एक आरटीआई फाइल की थी, और आरटीआई फाइल करने से उनको ये जानकारी मिली थी। लेकिन ये जानकारी परसों मिली है, पहली बार मिली है। मैं ऐसा नहीं मान सकता। इसके पहले अगस्त में आप जाइए, अगस्त का सेशन जो चल रहा था संसद का, भारतीय संसद का, तो उस भारतीय संसद के अगस्त के सेशन में मेरे ख्याल से 10 और 20 अगस्त के बीच में, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता आपको, लेकिन एक बार किसी बात को लेकर जो है समूचा विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया। तो वॉकआउट कर गया, तो जब वो वॉकआउट कर गया तो पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि भाई देखिए ये वॉकआउट कर रहे हैं देश के उसके नाम पर, चाइना के नाम पे और जमीन के नाम पे, और खुद जो है इन्होंने कच्चा तीबू द्वीप जो है वहाँ पर उनको दे दिया, सौंप दिया। तो ये मामला पहले भी उठा था, ये परसों नहीं उठा है, ये अगस्त में भी उठा था, और इसकी चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में चर्चा की थी। अगर आप नेट पे खोजेंगे, सर्च करेंगे इंटरनेट पे, तो बीबीसी की रिपोर्ट में आपको ये मिल जाएगा, और भी एक दो अखबारों की रिपोर्ट है उसमें उस दौरान जो छपी थी, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, इंटरनेट मीडिया पे। तो पहली बात तो ये कि ये परसों का खुलासा नहीं है, खुलासा पहले भी था, पहले हुआ था, पहली बात। और दूसरी बात की सवाल ये उठता है कि जैसे कि इस पे जब परसों मामला उठा, उसके बाद से अमित शाह जी ने भी इस पर पोस्ट किया, मोदी जी ने तो किया ही किया, तो खड़गे जी का बयान इसमें छपा है बाद में, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पीएम मोदी ने अपने 10 साल के शासन में इस द्वीप को वापस पाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया? चुनाव से पहले ये मुद्दा उठाना पीएम मोदी की हताशा को दिखाता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। लेकिन अब तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, चुनाव का मौसम है, कोई उनको कुछ कहेगा, कोई उनको कुछ कहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बारे में तमिलनाडु जो स्टेट है जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, तो तमिलनाडु में इसे कभी पसंद नहीं किया गया। इस फैसले को, इंदिरा गांधी के फैसले को कभी पसंद नहीं किया गया, इसकी आलोचना हुई। और 1991 में जब करुणानिधि मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद
उन्होंने लगातार मांग की कि इसको कच्चा द्वीप को जो है वापस किया जाए, क्योंकि समझौते में ये था कि भारतीय मछुआरे जो है वो वहाँ जा सकते हैं, कच्चा द्वीप पे जा सकते हैं, अपने जाल को सुखा सकते हैं, वहाँ आराम कर सकते हैं, और जो सेंट एंथनी चर्च है वहाँ दर्शन पूजन कर सकते हैं, या साल में एक बार जो उनका त्यौहार होता है वो मना सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो लिट्टी का आतंक शुरू हुआ और लंबा आतंक चला, वो करीब आप समझ लो कि 1990 से लेके और 2007-8 तक, तो उसमें श्रीलंका ने उस पर जो है बैन लगा दिया वहाँ किसी का आना जाना। तो अब क्या हुआ कि जब लिट्टी का आतंक खत्म हुआ 2010 के आसपास से, तो पिछले 8-10 सालों से 12 सालों से जो है वो मछुआरे जाते हैं मछली मारने। लेकिन अब चूंकि श्रीलंका कहता है कि भाई वो मेरा है द्वीप, तो अगर वहाँ मछुआरे गए तो मछली मारने के आरोप में उनको पकड़ लिया जा रहा है, उनकी नावें जब्त हो जा रही हैं। ये बात पीएम मोदी ने भी कही थी। तो इसको लेकर जो है तमिलनाडु में रोष है। आपको बता दूं कि जयललिता ने जो है 2008 में एक पिटीशन भी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने मांग की है कि जो समझौता श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री मौर्य भंडार नायके के बीच में किया गया था, ये इस द्वीप को उनको सौंपने का, इसे रद्द किया जाए। तो उसकी सुनवाई भी अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अब ये सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं, और खासकर परसों जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर आक्रामक रुख अख्तियार किया है, तो उसके बाद ये मामला और चर्चित है, और लोगों की उत्सुकता इस बात को लेकर है कि अब वो जो कच्चा द्वीप है उसको वापस लाने का एक ही तरीका है कि या तो फिर भारत सरकार जो है उस समझौते को रद्द कर दे, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करे, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। तो क्योंकि तमिलनाडु के अकेले बस की बात नहीं है कि वो उस द्वीप को वापस ले ले, तो या तो संसद या तो सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में से किसी एक को आगे बढ़ना होगा इस द्वीप को वापस पाने के लिए। सवाल ये भी उठता है कि अगर संसद से ये फैसला लिया जाता है और संसद में ये कोई कानून बना के, या जैसे भी जो भी लीगल तरीका होता होगा, कानूनी प्रक्रिया अपनाए भारत सरकार, और इस समझौते को रद्द करता है जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्री मौर्य भंडार नायके के साथ किया था, और जिसके तहत ये द्वीप जो है श्रीलंका के अधीन है, जो लगातार भारत के पास रहा था शुरू से। तो भले ही आप उस पर अपना कब्जा जमाते रहे हो, तो उस स्थिति में क्या मानेगा श्रीलंका इस बात को कि और अपना कब्जा छोड़ देगा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, और वो इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा। हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट, और वहाँ जाएगा वो, और वहाँ जाकर वो जो है उसमें अपील करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सीमा का है। तो इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा, तो उसके बाद ये लंबा खींचेगा, पहली बात। दूसरी बात कि इंटरनेशनल कोर्ट ने भी अगर मान लीजिए भारत के पक्ष में फैसला दे दिया, तो भी श्रीलंका उसको मानेगा नहीं मानेगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल हमारे पास है चाइना और फिलीपींस के बीच में। चाइना और फिलीपींस के बीच में भी इसी तरह का एक विवाद था उसको लेकर, जिसको लेकर जो है फिलीपींस जो है इंटरनेशनल कोर्ट गया, इंटरनेशनल कोर्ट में उसके पक्ष में फैसला हुआ, लेकिन चाइना ने उसको मानने से इनकार कर दिया। तो बड़ी लंबी कहानी है और बड़ा लंबा ये मामला जाएगा। बहरहाल अभी जो हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो चुनाव की वजह से हो रहा है, लेकिन आगे क्या होता है इस द्वीप को लेकर भारत सरकार का रुख क्या होता है, भारत सरकार क्या करती है, कांग्रेस किस तरह से अपने आप को इस जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी है उनके इस डिसीजन को किस तरह से डिफेंड करती है, ये भी देखने वाली बात है। बनी रहेगी हमारी नज़र उसके ऊपर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।